यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। देखिए अपना मैथ्स का रिवीजन चल रहा था। क्लियर? जो अपना मैथ्स का रिवीजन चल रहा था उसमें अपन जो सबसे पहले पढ़ रहे थे वो अपन ने पढ़ा था। डेट है आज 11/20 चल रहा है कोरोना का। ठीक है, जो अपना कोरोना है इसका 20, जैसे ही 20 आता है आपका कोरोना जरूर याद आएगा। 20 आते ही आपका कोरोना याद आएगा, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो अब देखिएगा, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं आज वो है रिवीजन ऑफ क्लास 8। इसमें देखिए मैंने आपको सबसे जो लास्ट जो मैंने छोड़ा था वो छोड़ा था हाउ मैनी नंबर्स, मतलब दो स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अपने पास है 12 और 13। क्वेश्चन पूछेगा कि 12 और 13 का जो स्क्वायर है, 12 और 13 का जो स्क्वायर है उसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। आना नेक्स्ट ही क्वेश्चन जो आएगा वो नेक्स्ट ही आएगा। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है मैं बताता हूँ आपको। आपकी एक्सरसाइज 6.1 का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसका 9th क्वेश्चन है, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, 6.1 का जो 9th क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। इसमें देखो 12 13 है, 25 के बाद 26 है, तो 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, इसी तरीके से 13 का स्क्वायर है कितना 160। आपको ये देखना है कि इसके और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो आप कैसे करेंगे, अगर ये n है और ये n+1 है, अगर ये n 12 है और n+1 कितना है 13 है, अगर ये 12 है और n+1 आपका 13 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2n, मतलब कि 2 × 12 मतलब कि 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको कल समझा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट लेते हैं वो देखिएगा। अब आप नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज 6.3 निकालिए। एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आपको एक क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास में ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे अपने पास में मान लो 36 है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ओनली एलसीएम, 36 ये रहा, किससे किया 2 से किया, कितनी बार 18 बार, 2 से किया 9 बार, 3 से किया 3 बार और 3 से किया 1 बार। ये चीज आपको आती होगी अगर समझाई हो तो। 2 के टेबल में 36 18 बार आता है, फिर 18 2 से 9 बार जाएगा, फिर 3 से 9 3 बार जाएगा और 3 से 3 1 बार जाएगा। तो इस 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 36 को जो अपन लिख सकते हैं वो है 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, इन दो का तो 1 2 ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब होता तो 3 लेते हैं, इन दोनों पेयर्स का 1 3 ले लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 है। ठीक है, 36 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 6। ठीक है, इसी के बेस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा। अब आप इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है 729। ठीक है, 729। अब 729 को आप कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास इस तरीके से लाइन बनाना आप जानते हैं 729।
अब 729 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसको सम करके देखो, 7 8 9, 9 और 9 18, 18 जो है वो 3 से जाता है। डिविजिबिलिटी आपको अगर पढ़ाई होगी तो आपको अच्छे से आता होगा। तो देखिएगा 3 से किया कि 3 से कितनी बार जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसके बाद कितना आया? 12, 3 4 जा 12, और ये 3 से 9 कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 729 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपने तीन, इन दोनों का एक 3, इन दोनों का एक 3, और इन दोनों का एक 3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 729 जो है वो उसका स्क्वायर रूट क्या है? 729 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है? 27। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी के बेस पे 400 करो आप, 400। तो देखिए 400 को अपन कैसे करेंगे? 2 से किया 200 बार, 2 से किया 100 बार, फिर 2 से किया 50 बार, फिर 2 से किया 25 बार, और 25 क्या 2 से जाता है? नहीं जाता है। तो ये 5 से किया 5 बार, और 5 1 जा 5। तो अपन ने इसमें क्या लिख दिया? 2 × 2 1 2 3 4, 3 4, और × 5 × 5, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इन दोनों का एक 2, इन दोनों का एक 2, और इन दोनों का एक 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को इनको करना है। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो जो आपका 400 है, इसका जो अंडर रूट स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20। इतना आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट देखिएगा अब आप, देखिए नेक्स्ट अपने पास इसी क्वेश्चन 1764 ये भी आपका इन्हीं का ही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का ही क्वेश्चन है। तो 1764 को कैसे करते देखो। 1764 2 से किया कितनी बार आया? 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2। फिर अब ये 4 4 1 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से, क्योंकि 4 and 4 8 and 1 9। तो 3 से 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 24। अब 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और अब ये 3 से 1 बार जा, ठीक है। तो अब ये जो 174 है, इस 174 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 3। तो इन दोनों का तो एक 2, ये 3 और ये 3 मिलाकर एक 3, और ये 7 और 7 मिलाकर एक 6। तो 7 3 या 21, 2 जा 42। आंसर क्या आ गया इसका? 42। तो 1764 का जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो क्या है? 42 है।
ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन। अब देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि मान लो आपका कोई नंबर है, उसका आपका ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस 2 का तो 2 आ जाएगा, इस 2 पेयर में 3 आ जाएगा, लेकिन ये 5 के लिए 2 5 चाहिए, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन है, इसके दो ऑप्शन है। या तो आप इस नंबर, इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से। और या फिर आप इस पूरे नंबर को, क्वेश्चन क्या था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, या फिर आप पूरे को किससे डिवाइड करो, 5 से, ताकि 5 से 5 कट जाए, ठीक है। तो अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, उसके बेस पे अपने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अब अपन करेंगे। देखो जैसे अपने पास 72 है, आप मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है 72। आपको ये दिया, क्वेश्चन ये दिया है कि बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। विच नंबर it should be multiplied to make perfect square. By which number it should be multiplied to make perfect square, मतलब कि कौन से नंबर से अपन इसको मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा आप, देखिए 72 का क्या है, 72 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। मीन्स 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो क्या 72 किसी का स्क्वायर रूट है, क्या 72 का कोई स्क्वायर रूट है, नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो ये 2 है, इन दोनों का ये 3 है, लेकिन ये 2 क्या है, अकेला है। ये वाला जो 2 है ना, ये 2 आपका सिंगल है। तो आप क्या करो, या तो इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इस 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, इन दोनों का तो ये 2, इन दोनों का ये 3 और इसका और इसका मिलाकर ये 2। तो कुल मिलाकर 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो है मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन आपका, है ना। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई बाय व्हाट विच नंबर इट शुड बी डिवाइड, which number it should be divided, ठीक है। कि इसको किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड में देखिए आप, जैसे आपके पास में डिवाइड में आप देखिएगा, आपके पास में ये था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों का तो ये है पेयर, इन दोनों का ये है पेयर, लेकिन ये 2 क्या है, अकेला है। तो इसको किससे डिवाइड कर दूं, पूरे नंबर को 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कट सकता है, और फिर उसके बाद में ये दोनों का एक पेयर, ये दोनों का एक पेयर। इसका मतलब 72 को किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं। किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 252 ठीक है। देखिएगा जो अपना 252 है, अब देखिए अगर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 से किया 7 9 जा 63, 3 से किया 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 3 1 जा। ये आपका इसका एलसीएम आएगा। इस तरीके से अपन इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 253 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब देखिए ये 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ये तो पेयर है, लेकिन 7 इसमें एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन अपने पास में क्या है, बाई वर्स्ट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड। मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है। बाई व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो आपके पास एक 7 है और स्क्वायर बनाना है आपको, स्क्वायर रूट। तो आप इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। मतलब कुल मिलाकर 252 को किससे मल्टीप्लाई करें आप, 7 से। तो आंसर इसका क्या आएगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब मल्टीप्लाई का चल रहा है अभी क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिएगा नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है 768। इसी का ही एक क्वेश्चन है बुक का 768। ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से किया, 768 किया, तो है ना 768 है। ठीक है। 2 से किया कितनी बार, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया तो 2 8 जा 60, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया तो कितना आएगा 12, फिर 2 से किया तो कितना आएगा 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। ये इसके फैक्टराइजेशन देख लीजिएगा आप एक बार, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3। ठीक है। आप इससे सॉन्ग भी सीख सकते हैं, गाना भी सीख सकते हैं इससे। ठीक है। 2 2 2 करके गाना सीख सकते हैं। देखिए अब 768 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 और 1 3 है। ठीक है। ये क्वेश्चन 1 3 है। तो देखिएगा इन दोनों का तो 1 2, इन दोनों का 1 2, इन दोनों का 1 2, इन दोनों का 1, लेकिन ये 3 बच गया। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन डिवाइड के देखते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन। अब अपन डिवाइड के क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड में देखिए, डिवाइड में जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइड। अब जैसे आपके पास में 144 क्या है, 144। ठीक है।
देखिएगा आपके पास में ये है, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 252, वही 252 जो पहले था वही एनसीईआरटी में दोबारा दिया हुआ है। तो 252 का आप देखिए 252, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से किया 3 2 जा 6, फिर 7 से किया 7 3 जा 21, फिर 3 से किया 1 बार। ठीक है, तो ये आपके पास में 252 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बच गया, 7 बच गया। तो 7 बच गया ना, तो 7 इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 7 से अगर अपन डिवाइड कर दे 7 से 7 कट जाएगा, फिर ये पेयर बच जाएंगे। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपके पास आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, और इस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 2 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें ना किसी से डिवाइड करना है ना किसी से मल्टीप्लाई करना है, ये खुद अपने आप में एक स्क्वायर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं डिवाइड में एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा 2925 एक क्वेश्चन है आपके पास में, 2925 2925। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि भाई ये अपने लेवल से बाहर है, इसको अपन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा 2925, ठीक है, 2925 देखिएगा 5 से हो रहा है सीधा सीधा, 5 5 जा 25, कितना बचा 4, 42, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से लिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब ये कितना बच गया, 5 7 जा 35। ये चीजें आपको समझाई होंगी, ये चीजें आपको आती होंगी अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन ने 3 से लिया इसको, क्योंकि 7 8 9 मतलब कि 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब आपके पास में 3 9 जा 27। ठीक है, 3 9 जा 27, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब फिर 13 से किया तो ये क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो अपने पास कुल मिलाकर क्या आया आंसर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, इसका एक 5 आ गया, इसका एक 3 आ गया, है ना, और ये जो 13 है ये 13 अकेला है, तो इसको अपन को किससे डिवाइड कर दूं, 13 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, 13 से डिवाइड कर दूं, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका 6.3 एक्सरसाइज का हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, देखो नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, क्यूब।
क्यूब में कितना होता है 3, इसमें अपन 2-2 के पेयर बनाते थे, उसमें अपन 3-3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे अपने पास में है 216, मतलब 216 है। देखो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट जो है 216 216, तो इसको अपन कैसे करेंगे? देखो 216 जो है इसको अपन करके देखेंगे। 216 2 से किया, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 27 बार, 3 से किया 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, और फिर 3 से किया तो 1, मतलब 216 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये क्या आया कुल मिला के? इन 3 का तो 1 2 और इन 3 का 1, क्योंकि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होते 2 लेते, इसका मतलब 6, मतलब कि 216 किसका स्क्वायर क्यूब है? 216 6 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अच्छे से? ओके, नेक्स्ट करते हैं अब अपन। नेक्स्ट अपने पास में देखिए, इसी के बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। भाई इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो ये है, नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, नंबर इट शुड बी डिवाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो 3-3 के पेयर बनाएंगे इसमें अपन, सिंपल है अपने पास में, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। ठीक है, 1 मिनट वेट। देखिएगा आप, अब है अपने पास में कि भाई 2, जैसे अपने पास में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे अपन। देखिएगा जैसे बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड to make perfect क्यूब। ठीक है, कौन से नंबर से अपन इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्या बने? क्यूब बने। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है 243। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 243। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 243 है, तो 243 का अपन करके देखेंगे। देखिए 243, 2 से करेंगे 2 8 जा और 2 1 जा, फिर 3 से करेंगे 3 27 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, अरे ये 3 से होगा ना, ये वाला 3 से होगा। ठीक है, तो 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो 243 का जनरली होगा क्या? 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये तीनों का तो एक 3 आ गया, ये तीनों का तो एक 3 आ गया। अब ये 2 हैं, मतलब कुल मिलाकर 2 तो अपने पास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अपन इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 243 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अगर इसी में आपके पास आता है इट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइड का क्या करोगे? देखो, अगर इसी में आपके पास में आता कि बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब अपन को इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो देखो, ये 3 के कपल तो बन गए, 3 के जो पेयर हैं वो तो बन गए, ये 2 हैं एक्स्ट्रा। मल्टीप्लाइड तो आपने 1 3 से कर दिया, लेकिन अब इन दोनों को हटाना है, क्योंकि डिवाइड किससे करेंगे? 3 इंटू 3, तभी तो 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, तभी तो ये 3 बचेगा। तो डिवाइड के केस में अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 3 जा 9। डिवाइड के केस में अपन इसको 9 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई के केस में अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन समझने का है क्यूब और क्यूब रूट में, कि 1 है 2 है, मल्टीप्लाइड तो 1 से चल जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो अगर अपन 1 3 से डिवाइड, बाई चांस आपके पास ये था 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर अपन इसको 1 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 3 से तो 1 3 गया, फिर भी 1 बच गया, फिर भी 1 बच गया ना, इसीलिए अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वो डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 से, ठीक है। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोरोना में बहुत ज़्यादा ज्ञान लिया है आपने। इस कोरोना ने सबों को अच्छा कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे डिवाइड बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइड, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई का एक और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का कर लेते हैं 256 का, ठीक है। 256 एक और क्वेश्चन है आपका, इसी में ही एनसीईआरटी का ही है, तो 256 का करते हैं। तो 256 में देखिए 256, 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 4, 2 से 2, 2 से 1। अभी मल्टीप्लाई का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन तीनों का तो 1 2, इन तीनों का 1 2, ये 2 बच गए है ना। अपन इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 तो अपने पास है, कितने लाने हैं? 3 लाने हैं। तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर अपन इसको डिवाइड करना चाहें तो किससे करेंगे? 2 इंटू 2, मतलब कि 4 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छी। अब अपन डिवाइड का देखते हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या है भाई? 81 और 128, ठीक है। 81 का ले लेते हैं अपन। 81 का है आपके एनसीईआरटी में है, 81 का डिवाइड वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो 81 का लेते हैं अपन, तो 2 से लेते हैं, 81 का 3 से लेते हैं, 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1। क्वेश्चन क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इन तीनों का तो एक 3 आ गया। अब ये बताइए, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो किससे करें? एक 3 है, अब देखो क्वेश्चन पलट गया। अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 3 चाहिए, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 से मल्टीप्लाई। अगर अपन इस क्वेश्चन के केस में मल्टीप्लाई की बात करें तो अपने पास 3 इंटू 3
मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर अपन इस क्वेश्चन में डिवाइड की बात करें, डिवाइड की, तो अपन को ओनली 8 3 से डिवाइड करने से ही काम चलेगा। ये चीज आप अच्छे से समझिएगा। आपको 3 का पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, आपका जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको 3 के पेयर बनाने, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्यूब एंड क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन ने क्यूब का स्क्वायर का किया था, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्यूब का करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब का कर लो। जैसे अपन ने किया, मान लो 10648, आपके पास एक क्वेश्चन है 10648, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। और कौन से प्रोसेस से निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन कुछ नहीं करते हैं, ओनली इस तरीके से डंडे बनाते हैं। 10648, 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4 13, 2 6 जा 12, 12 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 1 3 3 5। अब आपको पता है 1 3 3 1 11 से जाता है, 11 का क्यूब है 1 3 3 1। अगर आपको याद कराए हो तो 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है। तो 11 का 121 बार, 11 का 11 बार और 11 का 1 बार, तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो देखिएगा इन 3 का तो 82 और इन 3 का 11, मतलब कि 22। तो ये इसका क्यूब रूट है 10648, 22 का क्यूब रूट है। ये आपके क्यूब रूट का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। ये आपके क्यूब रूट का प्रोसेस हो चुका है। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे ही एंड करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है, ठीक है बेटा। 6 चैप्टर आपका हो चुका है, आपका 7 चैप्टर में आपका करवा चुका हूँ रिवीजन। अब आपका एक चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर बचेगा, उसको मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का आपको मैं कल करवाऊंगा अच्छे से। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जहाँ तक पढ़ा दिया उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर का भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपके पास में अगर a की पावर जैसे अपने पास है x की पावर a और इंटू x की पावर b, अगर बेस सेम है, ये क्या होता है बेस, और ये इसकी क्या है एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है एड, तो x की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b, x की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b। जैसे क्वेश्चन 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें 2 सेम है, इसमें 2 सेम है, इस केस में, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इस केस में क्या हुआ 2 की पावर 3 प्लस 4, मतलब कि 2 की पावर 7। ये आपका मल्टीप्लाई का है। एक आपका डिवाइड का आता है, x की पावर a अपॉन x की पावर b। अभी मल्टीप्लाई था, अब क्या है डिवाइड। तो इस केस में क्या होगा x की पावर a माइनस b, x की पावर a माइनस b। तो देखिएगा इस बेस पे क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि भाई 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2,
ये x और ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ही क्वेश्चन होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसमें भी ये दोनों सेम होने चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 x p q y कोरोना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए तो 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 2, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज समझाता हूँ इसमें मैं आपको, क्वेश्चंस कल करवाऊंगा, आज आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब अपने पास में जो है वो है x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी 1, किसी की भी पावर 0 होगी वैल्यू होगी हमेशा 1। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, y की पावर 0 1, x अपॉन y की पावर 0 1, 3 अपॉन 2 की पावर 0 1। मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1 आएगी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लियर। थैंक्स फॉर गिव योर टाइम, आप अपना टाइम देते हैं हम टीचर्स को इस कोरोना में भी, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। और कल जो है, कल मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के और करवाऊंगा, ये जो मैंने इसमें करवाए हैं इनको अच्छे से उतारिए, ठीक है। मंडे को आपका एग्जाम होगा, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ओके। थैंक यू।